हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराइयों से। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स, जिसमें आपको अंडर क्लासेस यानी कि भाई पूरी मार्च में जो एग्जाम्स होते हैं उसकी एग्जाम प्रिडिक्शन की और सिंपल एंड हार्ड टॉपिक जो कि हायर मार्क्स के होते हैं वो भी आपको सिंपल बहुत ईजी से मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जाएगा और भाई आप प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना जिससे कि ये वीडियो थोड़ी सी हाई लेवल पे उठ जाए। तो दोस्तों आइए, मैं इसमें आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट टर्म में एपी बोलते हैं। अब समझते हैं एपी होता क्या है। एपी एक ऐसी टर्म या एक ऐसी सीरीज है जो स्टार्टिंग से हमें पता होती है कि भाई स्टार्ट कहाँ से हो रही है, लेकिन हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता क्योंकि एक इन्फिनिटी जाती है। लेकिन हम अगर उठाएं जैसे 1 2 3 4 5 एंड 2 4 6 8 10, हम इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म के 1 2 3 4 5 इनमें इक्वल डिफरेंस बिटवीन दी नंबर्स 1 1 का है, और जो हमने 2 4 6 8 10 इत्यादि जितने भी लिए हैं इनमें आप देखोगे कि सभी में डिफरेंस 2 नंबर्स का है। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसको डिफरेंशिएशन नहीं करनी है। इसमें कभी चैप्टर हमसे पूछेगा उनका एन यानी कि हमसे पूछेगा कि कभी ये टर्म दे दो, कभी डिफरेंस पूछेगा, कभी इसका सम पूछेगा, और इसको भाई हल करना बहुत मुश्किल है, बस बहुत ईजी है। तो दोस्तों जैसे हम बहुत ही ईजी तरीके से बस 2 या 3 फॉर्मूले हैं उन्हें याद कर लीजिए, आपके सवाल भाई बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए बिना देर किए तो दोस्तों अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1। इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी कि कोई टैक्सी है जब वो चक्कर लगाती है तो एक उस पर तो पहले चक्कर पे तो लेती है 15 रुपये, उसके बाद हर चक्कर पर 8 रुपये एडिशनल किलोमीटर, यानी कि पहले चक्कर पे 15 रुपये लेती है और फिर हर चक्कर के 8 रुपये बढ़ा देती है, यानी कि 15 + 8, हर चक्कर पे 8 रुपये बढ़ाती है तो कितना आएगा 23। ये हम 8 को हम अपना कॉमन डिफरेंस मान के चल रहे हैं। 15 + 8 23, 23 + 8 31 एंड डैश डैश डैश, यानी कि ये इन्फिनिटी तक चलेगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the remaining in the cylinder at a time। कोई अमाउंट, इसमें हमसे पूछा है कि जो ये टर्म है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कि एपी है या नहीं है। भाई इसका आंसर है यस, ये एपी है। अब हम देखते हैं सिलेंडर वाली। भाई किसी सिलेंडर की अमाउंट है, उसका हम वॉल्यूम ले रहे हैं v, और उसमें दे रखा है 1/4। जब हम इसका 3 टाइम करेंगे तो आएगा 3/4 एंड डैश 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 इन्फिनिटी। और भाई हम जब भी देखेंगे इसके अंदर जो ये v है और जो ये इन्फिनिटी जा रहा है, भाई ये नो की सिचुएशन में आ रहा है क्योंकि इसका कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ हल नहीं बनता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द कॉस्ट ऑफ अ डिगिंग वेल, हम किसी कुएं को खोद रहे हैं और उसमें एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150, एवरी मीटर की 150 है भाई, और द फर्स्ट मीटर एंड राइट बाय ₹50, और हर मीटर पर वो 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इसमें क्या होगा, 150 उसने हमें पहली जो मीटर की है वो दे दी और एडिशनल मीटर पर वो 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो 150 + 50 200 + 50 250 एंड डैश डैश डैश। तो ये हमारी ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सिचुएशन बन गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें इसमें दे रखा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि कोई अकाउंट है उसमें जो मनी है एवरी ईयर वो 10,000 रुपये डिपॉजिट होती है और उस पर इंटरेस्ट आता है 8%। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारी मनी है उस पर इंटरेस्ट आएगा 8/100। दूसरे महीने कितना आएगा 10,000 + 8/100 एंड डैश डैश डैश। सो दोस्तों ये भी हमारी एपी की सिचुएशन बन गई है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दे रखा है कि हमें शुरू की 4 टर्म निकालनी है। इसमें हमें वो
A1 यानी कि पहले जो है उसे दे देगा 10, उसे दे देगा और हमें डिफरेंस दे देगा। बाकी हमें जो शुरू की जो 4 टर्म है वो हमें खुद निकालनी है। इसमें देखते हैं पार्ट 1। A हमारा 10 है, D भी हमारा 10 है। तो दोस्तों हमें इसमें A1 दे रखा है 10 और कॉमन डिफरेंस 10। अब हम 2 निकालते हैं। A2 निकाल का फॉर्मूला होता है A1 प्लस D। A1 हमारा 10 है प्लस D भी हमारा 10 है, तो A2 होगा 20। A3 का फॉर्मूला होता है A2 प्लस D। A2 हमारी 20 है, D हमारी 10 है, आंसर आया 30। A4 का फॉर्मूला होता है A3 प्लस D। A3 हमारी 30 है और D हमारा 10 है, A4 आया 40। एंड 10, 20, 30, 40 एंड डेथ ये इन्फिनिट तक चलती रहेगी और ये हमारे इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बताया गया है कि भाई हमारा जो A1 है वो -2 है और D हमारा 0 है। A हमारा -2 है और D हमारा 0 है। A2 निकालने का फॉर्मूला होता है भाई A1 प्लस D, -2 प्लस 0 -2। A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, -2 प्लस 0 -2। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं -2 -2 एंड डेथ इन्फिनिटी। तो ये भी हमारी भाई A1 A2 A3 और A4 भाई सेम ऐसे ही निकल जाएगी। A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। A3 हमारी -2 प्लस 0 -2। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। A हमारा 4 है, D हमारा -3 है। A 4 है, D -3 है। A2 निकालने का फॉर्मूला A प्लस D, 4 ये माइनस का साइन है, -3 माइनस प्लस माइनस होते हैं 3 1। पहले साइंस की पहचान करना सीख लो भाई। प्लस इंटू प्लस, अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस आता है। माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो प्लस आता है। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस आता है। अगर ये दोनों भाई एक इजी तरीका है, अगर ये दोनों साइन अगर सेम है तो प्लस है, ये दोनों साइन सेम है तो भी प्लस है, लेकिन जैसे ही डिफरेंट होते हैं माइनस आ जाता है। ठीक है भाई, ये बहुत भाई इजी स्टेप्स है इनको याद करने का। A2 निकल गया भाई। A3 निकालने का फॉर्मूला A2 प्लस D। A2 हमारा 1 और D हमारा -3 -2। A4 हमारा A3 प्लस D। A3 हमारा -2 और D हमारा -3 -5। तो दोस्तों हमारी टर्म बनी है 4 1 -2 एंड -5। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। इसमें A हमें -1 दे रखा है और D हमें 1/2 दे रखा है। इसमें हम A2 निकालेंगे। A2 निकालने का फॉर्मूला वही A1 प्लस D। A1 हमारा -1 है और ये 1/2 डिफरेंट। अब हम इनकी एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये -2 आ गया प्लस 1 -1/2। इनकी सबसे पहले एलसीएम ली। एलसीएम करके इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे करेंगे। 2 1 जा 2 और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, -2 क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस इसके नीचे 2 ऊपर 1 क्योंकि हम इसकी नहीं लेंगे क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी ये है। ठीक है, तो -2 में से +1 गया। साइन जिसका बड़ा होता है वो साइन लगता है माइनस, एंड 2 में से 1 गया तो 1/2। ये हमारा A2 बन गया। A3 का A2 प्लस D। A2 भाई -1/2 हो गया और जो वो है वो 1/2 हो गया। तो भाई ये माइनस और प्लस ये जो सेम होते हैं और इनके बस साइन अलग होते हैं ना, ये भाई आपस में कट जाते हैं। तो A3 हमारा 0 रहेगा भाई। A4 निकालने का तरीका A3 प्लस D। A3 भाई हमारा 0 है और वो हमारा 1/2 है। इसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। इनकी एलसीएम लो भाई 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे 2 1 जा 2,
एंड 2 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो 0 प्लस 1, इसकी आ गई 1/2। तो दोस्तों हमारी टर्म बनती है -1/2, 0 एंड 1/2, और जो शुरुआती जो a1 था वो -1 एंड डैश इन्फिनिटी। सो दोस्तों यहाँ पर ये खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ। दोस्तों हम सबसे पहले इसकी डिवाइडिंग इससे करते हैं और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाइंग इससे करते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए हमारा इसमें -1.25 है और डिफरेंस हमारा -0.25 है। A2 निकालने का फॉर्मूला वही A1 प्लस डी। A1 इसमें -1.25 और जो ये है डी भी हमारा माइनस में है 0.25, 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस रहते हैं लेकिन साइन सेम, -1.25 एंड 0.25 1.50। A3 निकालने का फॉर्मूला A2 प्लस डी। A2 आ गई हमारी -1.50 प्लस डी हमारा -0.25 है। -1.50 माइनस प्लस माइनस 0.25, साइन सेम रहेगा क्योंकि दोनों साइड माइनस का साइन है। -1.50 एंड 0.25 1.75। ये A3 आ गया। A4 का फॉर्मूला A3 प्लस डी। A3 हमारा -1.75 प्लस डी हमारा -0.25, -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25 इज इक्वल टू -1.75 एंड -0.25 इज इक्वल टू -2.00, या फिर हम इसे सिर्फ 2 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारी टर्म बनती है भाई -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताया गया है दोस्तों, हमें एक एपी टर्म दे दी जाएगी, उसमें हमें A1 निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले टर्म दे रखी है 3, 1, -1, -3 एंड डैश। अब हमें A1 इसमें आसानी से मिल सकता है भाई। जो हमारा A1 है वो शुरू में ही रहता है 3। डी का फॉर्मूला होता है भाई, डी का फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों को भाई ध्यान से समझ लो, या फिर भाई वैसे तो ये बहुत ईजी है। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या फिर अगर A2 और A1 ना दे रखा हो तो A3 माइनस A2। अब A2 भी दे रखा है, A1 भी दे रखा है भाई। 1 -3 -2, डी हमारा आ गया -2। सेकेंड हमारी सेकेंड टर्म है -5, -1, 3 एंड 7। A1 हमारा -5, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 हमारी -1 और A1 हमारा -5 है, तो -5 -1। अब माइनस और माइनस दोनों साइन सेम है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस। इसमें बनता है भाई 4। ओके भाई, अब आते हैं अपने अगले सम की तरफ। इसमें भाई अगली टर्म दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड डैश डैश। दोस्तों इसमें A1 वही 1/3, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 हमारा 5/3, 5/3 माइनस A1 हमारा 1/3, इन दोनों की एलसीएम लेंगे 3। अब इसकी डिवाइडिंग इससे करनी है और फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। 3 से 3 करेंगे 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 आया, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 3 की डिवाइडिंग 3 से करेंगे 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, इसी करके में 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 4। इसमें अगली टर्म है 0.6, 1.7,
2.8 एंड 3.9 एंड डेसिमल्स। सो दोस्तों A1 वही 0.6, डिफरेंस आया हमारा A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6। अगर आप चाहो तो इन्हें पॉइंट को हटाने के लिए सबसे पहले इनके अपॉन में 10 लिख लो। अब भाई ये पॉइंट हट जाएंगे, 17 माइनस 6 ये आया हमारा 11। इस 10 की भाई हमने एलसीएम ली, 10 इजिकल टू में 11 अपॉन 10। अब इससे हम इसके डिवाइडिंग करेंगे, डिफरेंस आया 1.1, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसमें पूछ रहा है कि अगर कोई एपी की टर्म है तो उसमें नो या यस लिखो, और अगर कोई एपी है तो उसमें हमें कॉमन डिफरेंस दो और उसके 3 मोर टर्म्स निकाल के दो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है 2, 4, 8 एंड 16 एंड डैश डैश। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें भाई एपी की पहचान करने के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1 4 माइनस 2 इजिकल टू 2, A3 माइनस A2 8 माइनस 4 इजिकल टू 4। भाई इसमें एक साइड 2 का डिफरेंस है, एक साइड 4 का डिफरेंस है, तो ये हमारी एपी टर्म नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन एपी टर्म। या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, नहीं ये एपी की टर्म नहीं है, या फिर एपी सीरीज नहीं है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। 2, 5/2, 3 एंड 7/2 एंड डैश डैश। दोस्तों वही सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि एपी टर्म के लिए सबसे ज़रूरी होता है डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो वो एपी टर्म है। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 5/2 माइनस A1 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 एलसीएम लेने के लिए इनकी एलसीएम ली 2 की डिवाइडिंग 2 से 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5 माइनस 1 की डिवाइडिंग 2 से 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 इजिकल टू 1/2। ये आया 1/2। अब ऐसे A3 माइनस A2, A3 हमारा 3 है माइनस 5/2, A2 हमारा 5/2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। इनकी एलसीएम ली 2 की डिवाइडिंग 1 से 1 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से तो आएगा 6 माइनस 2 की डिवाइडिंग 2 से 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5 इजिकल टू 1/2। यस, तो दोस्तों इनका डिफरेंस सेम है। यस, दिस इज एन एपी टर्म। अब हमें इनकी अगली नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल के देनी है, तो हमें A4 दे रखा है, हमें A5 निकालना है। A5 निकालने का फॉर्मूला A4 प्लस D। A4 हमारा दे रखा है 7/2 प्लस डिफरेंस हमारा आया है 1/2। इनका एलसीएम लेंगे 2 की डिवाइडिंग 2 से 1 7 जा 7 प्लस 2 की डिवाइडिंग 2 से 1 1 जा 1 8/2। 2 से 8 कटेगा 4 टाइम। जो दोस्तों ये कट सकता है उसको काटो, लेकिन जो ऐसे हैं ना उनको सिर्फ अपॉन में ही रहने दो, उनको काटना मत। A6 निकालने का फॉर्मूला A5 प्लस D। A5 हमारा 4, डिफरेंस हमारा 1/2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 1 2 सा 2। यानी कि भाई एलसीएम निकालने के लिए 2 की डिवाइडिंग 1 से 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8 प्लस 2 की डिवाइडिंग 2 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 8 प्लस 1 इजिकल टू 9/2। ये हमारा A6 आ गया। A7 निकालने का फॉर्मूला A6 प्लस D। A6 हमारा आया है भाई 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस आया है 1/2। इनकी एलसीएम लेंगे 2 की डिवाइडिंग 2 से 1 टाइम 1 9 जा 9 प्लस
2 की डिवाइडेड 2 से 1 टाइम 1 1 जा 1 10/2। A7 आया भाई हमारा 5, तो हमारी टर्म क्या बनती है 2 5/2, 3 7/2, 4 9/2, 5 एंड डैश डैश डैश। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम इस तरह से अपने सवालों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन जो ईजी हैं उन्हें आप खुद करना और बाकी जो थोड़े से डिफरेंटेशन है उन्हें मैं करवा देता हूँ। जैसे कि भाई इसमें आपको पॉइंट हटाने के लिए भाई नीचे 10 लिख लेना, और अगर समझ में ना आए तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई मुझे इस क्वेश्चन का ये आंसर चाहिए, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं अपनी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उस पर मुझे आप डीएम कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आपको अगर अब कुछ समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ मेरी कमेंट सेक्शन में मेरी आईडी पिन है, उस पर आप मुझे डीएम कर देना। मैं आपको उस क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको डीएम कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।